हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ओरिजिनल पेपर हमारे सामने आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हमने पूरे का पूरा ओरिजिनल पेपर का आपका सॉल्यूशन भी बच्चों बना रखा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करनी है और कहीं पे भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 है जो कि 5 नंबर का और सभी क्वेश्चन जो हैं 1-1 नंबर के हैं। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है सभी का सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 संवत्सर प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराज विक्रमादित्य। दूसरा है अमृता देवी के साथ शहीद हुए विष्णुयों की संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 363। अगला क्वेश्चन है मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। चौथा क्वेश्चन है निम्न रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई का। लास्ट क्वेश्चन है इसका सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 1 से लेकर 5 तक। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि ये भी 5 नंबर का है बच्चों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, छठवां क्वेश्चन जो है पाटलिपुत्र नगर, इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है शबद सुने सब कोय कोकिला खवे सुहावन। प्रश्न 8 है बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम कुसुमपुर भी था। 9वां क्वेश्चन है जहाज का पंछी शब्द कवि सूरदास की कविता में प्रयुक्त किया गया है। लास्ट 10वां, इसका आंसर हो जाएगा तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो यहाँ पे 6 से 10 तक का आप लोग आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा इसका आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे अपने जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 12 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे 11 है, निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है सूर्य, दूसरा है रास्ता, तीसरा है पिता। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। सूर्य का हो जाएगा दिनकर सुधाकर, रास्ता का हो जाएगा पथ मार्ग, पिता का हो जाएगा पापा बापू। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है, संधि विग्रह कर प्रकार बताइए। पहला है सूर्योदय, नरेंद्र और निरोग। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य प्लस उदय गुण संधि, नर प्लस इंद्रा गुण संधि ये भी हो जाएगा, निरोग निह प्लस रोग ये हो जाएगा विसर्ग संधि। प्रश्न क्रमांक 13 है समास विग्रह कर प्रकार बताइए। पहला क्वेश्चन इसका है प्रतिदिन, दूसरा है पंचवटी, तीसरा है दशानन। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रतिदिन का हो जाएगा दिन प्रतिदिन अव्ययी भाव समास, पंचवटी 5 वटों का समूह है द्विगु समास, दशानन 10 है आनंद जिसके रावण ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है 13 का भी। 13 कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए लेखक ने कौन सा सूत्र बताया है। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे बच्चों आपको कॉपी में लिखना है। उत्तर क्रमांक 14, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए लेखक ने सूत्र बताया है कि हम दुनिया से ऊपर उठे, अर्थात दुविधा को नष्ट कर देना चाहिए। तो हो जाएगा 14 का आंसर। अगला प्रश्न 15 है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन क्या है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 15 का आंसर हो जाएगा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को देश के वैज्ञानिक सफर की सबसे बड़ी चमकदार सफलता कहा जा सकता है। अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्र जैसे जटिल क्षेत्रों के लिए भारत में सुपर कंप्यूटर भी विकसित किए गए हैं। तो ये हो जाएगा 15 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है बिरसा मुंडा के आंदोलन के समय और कौन कौन से सेनापतियों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। बिरसा मुंडा के आंदोलन के समय कई सेनानियों की चर्चा की गई है, जिनमें से कुछ के नाम निम्न हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, पहला है नील मुंडा, दूसरा है वीर बहादुर सिंह, तीसरा है जीत राम, चौथा है वड्डो मुंडा, पाँचवा है दुखला मुंडा, छठवां है गया मुंडा। और भी इसके बाद बहुत सारे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आदि लिख दीजिए 4 पॉइंट लिख के। तो यहाँ पे 16 अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न क्रमांक 17। यहाँ पे देख सकते हैं 17 है नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे है 17 का आंसर, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल पंक्तियों का भाव यह है कि सावन के मौसम में मन के सपने रुक रुक कर जागते हैं। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 18 देखिए, आप लोग किसी एक कविता का सप्रसंग व्याख्या लिखना है, तो आप लोग इसको करके दिखाइएगा। प्रश्न क्रमांक 19 देखिए, नाच रहे हो पागल हो ताली दे चल दल का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम ही है जो 17 हमने किया था। आप लोग इसका 19 का भी आंसर आपको लिख देना है। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल
पंक्तियों का भाव है कि सावन के मौसम में मन के सपने रुक रुक कर जागते हैं। तो ये अपना 19 नंबर कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 20 है यहाँ पे, पाटलिपुत्र किन किन सम्राटों की राजधानी रहा है? तो इसका आंसर करना हमें, पाटलिपुत्र की विशेष ख्याति भारत के ऐतिहासिक काल के विशालतम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 21 है, किस बात के मान लेने पर हमारी शक्ति आधी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विरोधी के बल और अपने बल को तौले बिना उसे शक्तिशाली मान लेने पर हमारी शक्ति जो है वो आधी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 22 है यहाँ पे, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। तो यहाँ पे 2 अंतर लिखनी है आपको, आपसे बन जाएगा, एकदम सिंपल है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगला देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, किसी एक गद्यांश का सप्रसंग अर्थ लिखिए। इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 24 है, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन के अवकाश हेतु तो आवेदन पत्र लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, ये रहा बच्चों इसका सॉल्यूशन। आपको लिख देना, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे लिख देना, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। विषय अस्वस्थता, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर, मैं रात से तीव्र ज्वर से पीड़ित हूँ तथा शरीर में अत्यधिक दर्द भी है, इसलिए मैं पाठशाला में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक 8 मार्च से 14 मार्च तक 2024 तक अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। सो धन्यवाद। यहाँ पे अपना प्रार्थी नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 24 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर बच्चों, निम्नलिखित अपकड़ित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गद्यांश है, नीचे क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों को पढ़ के हमें आंसर देना है इस पैसेज से। पंक्तियों का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा स्वराज्य, इसका शीर्षक मेरा स्वराज्य। दूसरा है, स्वराज्य का ध्येय क्या है? तो इसका आंसर लिखना है, मेरे स्वराज्य का ध्येय अपनी सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो ये हो जाएगा बच्चों दूसरा का आंसर। तीसरा है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, ऐसा कब कहा जा सकेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, ऐसा तब कहा जा सकेगा जब जनता यह अनुभव करने लगेगी कि उसे अपनी उन्नति करने तथा रास्ते पर चलने की आज़ादी है। तो पहले बच्चों तीसरे का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कर देना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 26 है, किसी एक विषय पर सुंदर निबंध लिखिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला राष्ट्रीय पर्व, खेलों का महत्व, विज्ञान के चमत्कार, कोई महापुरुष की जीवनी, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे धार्मिक पर्व। तो आपको किसी एक के बारे में लिख देना है। तो आप लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ले रखा है सबसे पहले राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के बारे में। आप कोई सा भी एक राष्ट्रीय पर्व ले सकते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है रूपरेखा हो जाएगी, प्रस्तावना, स्वतंत्रता दिवस की महत्ता, नाना प्रकार के आयोजन और उपसंहार, और इसके बारे में सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पे लिख देनी है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।